सबसे पहले आप देख सकते हैं ये रिपोर्ट है बिलावल खास किले की। इन्होंने बताया है कि UR 48% 0.4 पाकिस्तानी, 38.9.3% साउथ एशियन, एंड 12.3% पश्तून। ये मेरा एडमिक्सचर है। वैसे तो मैं हूँ प्योर सिंधी, बट इनके पास सिंधी सैंपल नहीं है, तो ये सिंधी को पंजाबी या राजस्थानी रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि इनके पास सिंधी सैंपल नहीं है। तो जो भी सिंधी के किलोजेस सैंपल हैं ये उनसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो बिलावल खास के लिए UR 48.4% पाकिस्तानी, 39.3% साउथ एशियन, 23.3% पश्तून। तो नेक्स्ट चलते हैं, ये माय हेरिटेज है, आप देख सकते हैं। ये माय हेरिटेज है। तो नेक्स्ट ये मेरा QPDM है, ये आपको समझ में नहीं आएगा, ये आपको समझ में नहीं आएगा, इसको छोड़ देते हैं। जैसे मेरा QPDM है 56% फार्मर, 26% ASI and 19% STP इंडिविजुअल। सही है। अब मेरे पास है 48, ये मेरा टारगेट है। ये मेरा टारगेट है बिलावल खास के लिए का एडमिक्सचर के। मेरे पास 45.8% जेग्रोस न्यूलिथिक फार्मर एडमिक्सचर है, 27.6 एंशिएंट एंसेस्ट्रल साउथ इंडियन या साउथ एशियन हंटर गेदर है, 14.4 UST यूरोपियन हंटर गेदर है, 6.6 एनाटोलियन न्यूक्लिक फार्मर है, 5.0 काउकेशियन हंटर गेदर है, 0.6 नॉर्थ अमेरिकन हंटर गेदर है। अब आते हैं बेस पर। ये जेग्रोस न्यूलिथिक फार्मर क्या है? तो
ये मेरे में सबसे ज़्यादा पाया गया है। Zagros Neolithic farmer were an ancient. Zagros Neolithic farmer were an ancient genetically distinct human population. ये पुरानी पॉपुलेशन है एंशियंट की से है जो लिविंग इन द जेग्रोस माउंटेन, जो जेग्रोस माउंटेन में रहते थे ऑफ वेस्टर्न ईरान में अराउंड 10,000 ईयर अगो। They were among the world's first people to invent farming, geometry, ghost and building early. ये पहले पीपल थे जिन्होंने फार्मिंग का काम शुरू किया। बाकी लोग हंटर गैदर थे, इन्होंने फार्मिंग का काम शुरू किया। पहले ये भी ईरानियन हंटर गैदर्स थे, इंसान हंटर गैदर्स थे, बाद में ये लोग फार्मर बने 10,000 ईयर्स अगो। की कैरेक्टर्स इनके क्या है? टाइम पीरियड अराउंड 8,000 ईयर टू 10,000 ईयर अगो, 10,000 साल 8,000 साल से 10,000 साल पहले ड्यूरिंग स्टार्ट द टाइम ऑफ न्यूलिथिक रिवोल्यूशन के दौर में। लोकेशन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ फर्टाइल सिस्टर्न स्पेनिंग द सेंट्रल एंड वेस्टर्न जेग्रोस माउंटेन इन द मॉडर्न है इराक और ईरान एंड इराक। जो माउंटेन है आज के दौर का, मॉडर्न दौर का, ईरान और इराक के सेंट्रल इलाके में जेग्रोस माउंटेन इन द मॉडर्न डेन, ये वहाँ के थे। लाइफ स्टाइल इनका क्या था? Their distinct genetic signature remains reserved high level in modern Iranian Zoroastrian as level various regional population in Iran, the Caucasian and South Asia। ये काउकेशियन थे और ईरानियन थे जो बाद में इंडस वैली आए। वी विल लाइक टू नो अबाउट द माइग्रेट इनटू इंडस वैली सिविलाइजेशन। अगर आप जानना चाहते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में कैसे आए तो वो भी ये बता सकते हैं। अब इनकी ये विकिपीडिया है तो हम इसको भी ओपन करेंगे। इसमें बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन दी गई है। हम इसको कर देते हैं आपकी समझ के लिए। मुझे तो समझ में आ जाएगा लेकिन आपकी समझ के लिए मैं इसको कर रहा हूँ ट्रांसलेट। आबादी की न्यूलिथिक से इब्तदाई न्यूलिथिक शिकार की और जनूबी एशिया ईरानी वसता मरतफा इस्तेलाह ईरानी शिकारी जमा करने वाले ईरानी हंटर गैदर के लिए इस्तेमाल होती है। निफ्स इब्तदाई के लिए जिनोची मिक्स नुमाइंदगी करने वाले ईरानी शिकारी नस्ल की नुमाइंदगी न्यूलिथिक शिकारी जमा करने वाले करते हैं और बाद में मौजूदा ईरान में न्यूलिथिक चरवाहों और इब्तदाई किसानों के ज़रिए जैसे अफराद की BA2 शेर सोख्ता से खुदाई की बाक़यात इंडास बेकरारी कलाश से ताल्लुक़ रखने वाले वेज़मा ने अब्दुल हसीन तेज़गंज दरिया और होतू और कमंद गारों की गवावादी सिंध तहजीब नुमाइंदगी की गई जिससे बेशुमार मगरबी हिंदुस्तान में इस्तेमाल किया गया बैकात से। तो ये बहुत सी लंबी वीडियो हो जाएगी अगर मैं इसको फुल पढूं।
ईरानी शिकार जमा करने वाले वसीतर मगरबी यूरेशियन क्लस्टर के हिस्से के तौर पर रखा गया है। असल अभी तक वाज़ेह नहीं है कि बुनियादी तौर पर ये बसल यूरेशियन या यूरेशियन शिकारी जमा करने वाले बाकायदा अल्बस पहाड़ी सिलसिले से ताल्लुक़ रखने वाले हैं। तो ईस्टर्न हंटर गैदर, यूरोपियन हंटर गैदर, तो ये हम छोड़ते हैं। जितना मतलब आपको बताना था तो वो मैंने आपको बताया। ये एक पिक्चर है, ये आप देख लें। ये हैं वो हंटर गैदर्स के पार। ये मेरे में 56% मेरे में है। ये मेरे अबाउट दादे हैं, इनमें मेरी 56% पॉपुलेशन मेरी इनकी है। सही है। 45.8% पॉपुलेशन मेरी इनकी है। उसके बाद आते हैं एंसेस्ट्रल एंशिएंट साउथ इंडियन या साउथ एशियन हंटर गैदर। अब ये कौन थे? इसको सिंपल वर्ड में हम लिख देते हैं। South Asian hunter-gatherer, widely known as its genetic status as ancient ancestral South Indian AASI, represents the indigenous baseline population of the Indian subcontinent, Pakistan, Nepal, Sri Lanka वगैरह में पाए जाते हैं। They arrived during early the modern human migration out of the tens thousands of years ago, forming distinct genetic lineage. Today, their genetic footprint surveys have mixed with modern South Asian population. For clear visual explain the deep Asian root heritage of South Asian hunter-gatherer. AASI lineage diverged early, carrying deep ties to the initial Australian waves across southern and eastern South Asia. Isolated tribal groups in Southeast India and indigenous groups in the highest Andaman Islands share the highest Australian affinity to the ancient roots. न्यूलिस्टिक रूट। इन पे यहाँ पे इनकी इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं की है, तो हम यहाँ पे अपनी चेस जीपीटी में जाएंगे। साउथ एशियन हंटर गैदर से मुराद वो कदीम शिकारी और खुराक जमा करने वाले लोग हैं जो जनूबी एशिया, पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, नेपाल वगैरह में ज़राअत शुरू होने से हज़ारों साल पहले रहते थे। इनके बारे में क्या कहा जाता है? ये तकरीबन 10,000 से 40,000 साल पहले जनूबी एशिया में मौजूद थे। ये शिकार करते थे, मछली पकड़ते थे और जंगली फल, बीज और जड़ें जमा करते थे। इनका जीनियाती ताल्लुक अब्बासी से जुड़ा है, जैसे साइंस में अक्सर AASI एंसेस्ट्रल साउथ इंडियन कहा जाता है। बाद में इनका मिलाप ईरान से आने वाली इब्तदाई किसानों ईरानियन
रिलेटेड फार्मर और वस्ती एशिया स्टीपी जड़ों से हुआ, जिससे आज की ज़्यादातर जनूबी एशिया लोगों की आबादी सादा अंदाज में जनूबी कदीमी आबादी पाई जाती है। अब ये जुमला मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ। ये तकरीबन 10,000 साल से 40,000 साल पहले जनूबी एशिया में मौजूद थे। ये शिकार करते थे, मछली पकड़ते थे और जंगली फल, बीज और जड़ें जमा करते थे। इनका जनयाती ताल्लुक इस आबादी से जुड़ा था, जिसे साइंस में अक्सर ASI एंशिएंट एंसेस्ट्रल साउथ इंडियन कहा जाता है। बाद में इनका मिलाप ईरान से आने वाले इब्तदाई किसानों, ईरानी रिलेटेड फार्मर और वस्ती एशिया के स्टीपी जुड़ावों से हुआ, जिसके बाद आज तक ज़्यादातर जनूबी एशिया लोगों की आबादी में सादा अंदाज में जनूबी एशिया के कदीमी मुकाबले ASI सादा शिकारी लोग, इब्तदाई किसान, बाद में आने वाले जुड़वाई स्टीपी एंसेस्ट्री, आज के पाकिस्तानी भारतीय लोगों में इनकी तीनों निस्बत का मुख्तलिफ है। तो आप देख सकते हैं मेरा ये था। उसके बाद मेरा मिलाप इनके साथ हुआ, हालांकि मेरे में ये अब कम है। मेरे में ये अब कम है। मेरे में ये अब कम है। ये था इनका मिलाप ईरानियन फार्मर्स के साथ हुआ और मेरे में फार्मर ज़्यादा हो गया। फिर उसके बाद फार्मर्स के बाद मेरा मिलाप यूरोपियन से हुआ, स्टीपी से, जो आप देख सकते थे, इनके साथ हुआ। फिर इनके साथ मिलाप ज़्यादा हो गया। फिर वक्त के साथ कुछ पॉपुलेशन ये 3 आ गई, इनके साथ भी मिलाप हुआ, पर मेन पॉपुलेशन ये 3 है, जो विकिपीडिया भी बताता है। तो इन तीनों के साथ मेरा मिलाप हुआ, तो मॉडर्न पाकिस्तानी पॉपुलेशन बन गई, इंडियन पॉपुलेशन बन गई, नेपाली पॉपुलेशन बन गई। आज कोई भी पुअर ASI को नहीं है, कोई भी पुअर फार्मर नहीं है, कोई भी पुअर एंसेस्ट्रल सेक नहीं है, कोई भी प्योर फार्मर नहीं है, कोई भी प्योर स्टीपी नहीं है। तो अब आते हैं ईस्ट यूरोपियन हंटर के दर पर। East European hunter-gatherer were a distinct Neolithic and early Neolithic genetic population living in the forest and steppe Eastern Europe from the Baltic Sea to rural mountain. Roughly 10,000 to 5,000 years ago, the recent significant ancient North Eurasian any from core ancestral component from modern northern and eastern European for analysis for genetic tract, phenotypes and physical marker associated with these ancient population. Roman the vast taiga forest valleys like Volga, Dipnet and open steppes of Eastern Europe like Mosen. तो ये ईस्टर्न यूरोप थे, तो स्टीपी जिसको हम कहते हैं, या बाद में आए और ये भी मिल गए हमारे साथ। जो नॉर्थ इंडियन पॉपुलेशन है जो हम हैं उनमें, या पाकिस्तानी पॉपुलेशन है उनमें इनका स्टीपी पाया जाता है, इसलिए हम थोड़े डिफरेंट है, यूरोपियन टाइप दिखते हैं, रशियन टाइप दिखते हैं। जो साउथ इंडियन पॉपुलेशन है उनमें ये लोग नहीं हैं, उनमें ये थोड़ा भी नहीं दिखते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। अभी आते हैं लाइव स्क्रीन पर।